बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन आठ साढ़े आठ बजे हम अडियाला पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर ले गए डीएसपी के सप्तान के कमरे में। हम बैठ के जाके और तकरीबन 1 बजे आप 12:40 वो सप्तान साहब आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। अब हमें नहीं पता कहा, आप बैठे, इनको हम लेके जा रहे हैं। हम फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक एएसआई वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आए, तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूजर, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाए आप। अच्छा आप ओपीडी, ये मुझे इससे पता है क्योंकि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गया ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं ज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शौक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से, उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्हें प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है कि मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो, या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है। तो हम पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सर चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाए रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा हुआ था जो आय का वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं? किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे, फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर ने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आंख के लिए। तो मैं कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए, आंख रिलेटेड इनकी, हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। अब मैं ये कहती, जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आंख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसके सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए
तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। ऑल एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब मुझे नाम नहीं भूल गया कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आंख का जो इंजेक्शन लगाया था, और लोग मतलब कितनी रात के 2-3 बजे होंगे, तो वो अब हम ये एक सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब, इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हैं? मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। तो हम बहुत बड़ी देर बैठ, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, टाइम जैसे गुजार नहीं रहे होते, मतलब एक एक चीज जितना टाइम प्रोसीजर्स वगैरह में नहीं था जितना हम तब, तो एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहे जी आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत खराब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं, कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया। और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज़्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन होने लग जाए। कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहती कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊँ वो कहें कि इनको कुछ करो। कहते फिर कोई वे बताया कि फिर एक कुछ मैं दवाई दी, फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने क्या, मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों की, ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है? कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है? और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ, आप मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे, कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता है मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा तुम, कहते बताना ये ह्यूमन इंसान नहीं है। मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा जो जिससे तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा हम आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही है ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रही है मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो? मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मैंने कहा उजैर भंडारी का मैंने बताया, बड़े खुश हुए, कहते बहुत अच्छा, कहते वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कहा उनके वो लेके गए थे और मैं कहा उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहां जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस डयाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखता। तो कहते ठीक, कहते अच्छा फिर हम कहते जब हम शिफा जा रहे हैं। मैं कहा हाँ हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मैं कहा नहीं, अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। बातें और एक ही बात कहते हैं मेरे पे जुल्म किया है, कहते हैं ये मेरे साथ मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट, कहते हैं एक और डॉक्टर का, कहते हैं इससे पहले एक तो 10th को वाले ने कहा है ना जो लास्ट आया, कहते जो पहला उसने भी कहा था ह्यूमन कांटेक्ट है, ये दिस इज योर ट्रीटमेंट की जो हाइपरटेंशन है इसकी।
तो ये करते नहीं है। कहते हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता टीवी चलाया, क्या अखबार दिया मुझे, कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया। जब ये कहा कि 2 फिर बंद कर दिया उन्होंने। कहते टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझे कहे, और कहते बताओ, मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ, हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको डीएसपी को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं क्या जगह। कहता पिम्स। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस जो। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे, मैं को अब वो तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब लोग खड़े थे वहां, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे, मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में, मैं को आहिस्ता चलो, आंख पे एक पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा मुझे दूसरी कार में बिठा दिया। मैं पूछती कहूँ, फिर समझ आ, जब मैं कहती शिफा जाना है, शिफा जाना है, कहते वो आगे से जवाब ना दे। कहते नहीं जब आपकी नहीं मुलाकात अब होएगी आपकी। मैं कहती नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कैसे डिफाई कर सकते हो। मुझे वैसे, मैं जिस रास्ते से आई मुझे इसका खाली था, देखो कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं था। 2 कारें थी, एक उनकी कार थी, एक के पीछे थी, उड़ते उड़ते आ रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। तो जब मैंने ज़ारा पिंडी की तरफ, मुझे ये अब टाइमिंग से ना फ़ोन होता है ना कांटेक्ट होता है। जब हम यहाँ आए, मुझे जो फजर की अजान हो रही थी, जब ये आता है ना, ये पिंडी एंटर करते हैं, मैं कह ये चकलाला 3 है, ये कौन सी, वो जो गेट लगे हुए हैं वहाँ, मुझे ये पता है कि फजर की अजान हो रही थी। फिर हमें पूरा लेके, क्या बोलते नहीं है, इतनी इनमें डिग्निटी नहीं है कि हम कोई, मुझे तो वो मेरे साथ एक ऐसा वो लड़की थी कि हम प्रिजनर्स हैं, कोई जवाब नहीं देता। मैं बार बार कहती जाऊँ, मैं क्या ये आप नहीं कर सकते आप, और मैं रिपीट करती हूँ, मैं आगे पढ़ रही हूँ ना, ये कुछ आ रहा है, उनका सिर्फ आंखें देखी, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ आंखें की। और मुझे नहीं पता कौन वो डॉक्टर, फर्क थे, एक को आरिफ, डॉक्टर आरिफ ने इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे दूसरों के मुझे नाम नहीं क्या कौन कौन था, और ब्लड प्रेशर लिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। एज आई सेड, मैंने उनका कौन सा आप खान साहब कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद, आप कौन आई ड्रॉप से किसको, कितनों को नाम याद आते हैं, 2 पहले ले रहे हैं, किसी को नहीं पता था। फाइलें चेक कर रही थी, मैंने कहा आपने दिया, आपके कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, आपकी फाइल ही नहीं है, आपकी ये तरीका है इनका ये देखने का, इतनी हैपहैज़र्ड, इतना गलत तरीका। और फिर इन्होंने कहा फिर जब वापस फिर सब एडियाला में मैं आगे उतरी तो डॉक्टर फैसल एक और कार से उतर रहे थे, हमें वही वहां से गए। और अब ये बता दें डॉक्टर फैसल आपके साथ आप कहाँ गए थे। मैंने नहीं, मैंने खान साहब को कहा, वो कहते किधर है फैसल आया हुआ है। मैंने कहा हाँ। मैं क्या लगता है इन्होंने अफवाह कर लिया। मैं हंसू, मैंने कहा खुश, इतने खुश कहते अच्छा तसल्ली हुई ना जो कहते। तो मैंने मैं मजाक कर रही, मैंने क्या उनका लगता अगवा कर लिया, पूछे मेरे से। तो मैंने और बातें की, मैंने मेरे से पूछ रहे थे, कई चीजें पूछी क्योंकि, और मैंने और उन्होंने एक सुहेल की उन्होंने कहा, जो अपनी मूवमेंट तेज करे, उन्होंने कहा उससे जो कर रहे है उससे ज्यादा तेज कर ले। मैं भी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ और भी कई बातें हैं। और खैर, मगर ये है कि एक बात, एक कहा उन्होंने कहा मुझे बहुत बताओ कब मेरे इन्होंने मुझे टॉर्चर किया 10 महीने कहते मुझे इन्होंने, कहते मेरा ब्लड प्रेशर, कहता मेरे सर को कुछ होता था, मैं इनको कहता था मेरे सर को कुछ हो रहा है, हम गलत नहीं कहते। और मुझे फिर इन्होंने कहा, कहते कि मैं इनको कहता था मुर्सी को इन्होंने ऐसे मारा था। मैंने इनको बताया कि इमरान हमने एग्जैक्टली इन्होंने जब ब्लड पर, इसलिए जब आप कहते ना, आप कहते ब्लड प्रेशर, आप गलत कहते, गलत था ब्लड प्रेशर। देखिए मेडिकल टर्म्स एक तरीका होता करने का, आप अगर ब्लड प्रेशर कहोगे ना, उसका मतलब उनको ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी। तो उन्होंने अगर मैंने कहा हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट ब्रेन हेमरेज करेंगे, और मैंने बताया, मैं कहा वजाहत ने तुम्हें खत्म कर दिया था। तो कहते और मैं क्या, हमने भी कहा था कि मोर्ची खुद कहते मोर्ची को ऐसे किया था ना, जो मेरे साथ कहते मुझे इलाज नहीं कराया, मेरे सर में हो रहा था, मुझे कभी कभी नहीं। और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता।
कहता ये मेरा करते नहीं थे, कहते वो छोटे डॉक्टर्स इनको बताते थे, ये आगे नहीं करते। कहते फिर एक इन्होंने बताया और ये एक चीज कर रहे थे बार बार और कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, कहते ये इंसान नहीं है, कहते ये कर। मैंने उनको बताया कि आप फिक्र ना करें, मैं क्या हम जिसने आप पे जुल्म किया सारी कौम आपके साथ है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वैसे बताएं आप कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर उस्मा ने बहुत रिश्ता रात की रुदात सुना दी। माइक के पास ही हूँ जी मैं। अच्छा, तो मैं जो उसका वो हिस्सा जो मुझे मालूम है जो उनके सामने नहीं हुआ उसका जिक्र कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के करीब हम आगे पीछे दो गाड़ियों में तकरीबन 8:15 के दरमियान हम अडियाला जेल पहुँच गए। दो मुख्तलिफ कारों में हम अंदर चले गए। ज़ाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं। कुछ देर इंतज़ार किया तो तकरीबन 12:30 12:40 के लगभग वो उनके एक एहलकार आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी ठीक है। तो एक गाड़ी में मैं बैठ गया और उस गाड़ी में चंद 5-7 मिनट के इंतज़ार के बाद हम चल पड़े। ज़ाहिर है रात का अंधेरा था तो इसलिए फ़ौरन आपको नहीं पता चलता, उसके शीशे भी थोड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन बहरहाल तकरीबन मैं समझता हूँ कोई आधा पौना घंटे की मुसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुँच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में। और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम हुए थे और हम अंदर चले गए। मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, एक दो गाड़ियाँ पीछे भी थीं। तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा जी अब वेट करें। तो वो वेटिंग एरिया से था, उसमें मैं बैठा रहा और ये तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतज़ार करते रहे। कहाँ गाड़ी के अंदर? नहीं जी, उसके अंदर वो जो वेटिंग था कमरे में। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुंच रहे हैं। उनको खुद भी मेरे ख्याल से मुकम्मल अंदाज़ा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है। और लेकिन जब तकरीबन मैं समझता हूँ 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुँच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए। तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं अभी कमरे में घुसा तो मैं, अब जाहिर है मैं देख रहा था डॉक्टर उज़मा कहाँ हैं, तो देखा था कि पीछे एक और गाड़ी से तशरीफ़ लाई। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी? तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। तो ये है जी मुख्तसरन। लेकिन आपका मोबाइल नहीं था आपके पास? जी मोबाइल नहीं थे जी। नहीं, और मुझे आप कोशिश कर रहे थे फोन करने की वहाँ। हाँ, वो अब मैं उधर से फ़ोन नहीं कर पा रहा था, ज़ाहिर फ़ोन था नहीं तो। और उधर वो पुलिस वाले, उनके पास भी ज़ाहिर है उनके भी फ़ोन उस वक्त वो कह रहे थे जैमर वगैरह लगे हुए हैं सिक्योरिटी, तो वो चल अगवा हुए थे, बिल्कुल अगवा थे, बिल्कुल बंद किया हुआ था। देखिए दे वर वेरी डिसेंट एंड सिविल। लेकिन यह है कि वो 3 घंटे मुझे मालूम नहीं था कि अब कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या होगा। और ज़ाहिर है मेरे पास मालूमात नहीं आ सकती थी क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। फ़ोन ज़ाहिर है हम गाड़ी में छोड़ के गए थे। तो बस उस इंतज़ार के बाद फिर यही मैंने नतीजा अखज़ किया कि शायद वो नहीं पहुंच पाए या जो भी, कुछ क्लियर नहीं था सच्ची जो बात है। और फिर उस वक्त वापसी पे हमें तकरीबन मैं समझता हूँ जाते हुए 40 मिनट लगे होंगे, वापस आते हुए को 25 से 30 मिनट में हम वापस आए। जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा तकरीबन फजर की अजान के लगभग हम ट्रैवल के उसके ऊपर थे। तो ये है जी। अच्छा उस्मा साहिबा, हैदर शराजी जियो से हमने पाकिस्तान की तारीख को देखें। मेरी तबीयत खराब थी और मुझे नहीं मेरा इलाज कराया जा रहा था। मैं बार बार कह रहा था और कहता मुझे समझ भी नहीं आ रही। कहते जो आखिरी डॉक्टर है उन्होंने मुझे समझाया कि आपका ब्लड प्रेशर एंजाइटी की वजह से है। मैं कहता मुझे समझ नहीं आई थी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे कभी नहीं हुआ। तो कहता मुझे मोर्सी का मेंशन किया उन्होंने कि मुझे पता, मैंने कि मोर्सी को इन्होंने इसी तरह मारा था, इसी तरह तो ये स्ट्रेस सॉल्टरी कन्फाइनमेंट स्ट्रेस देके, क्योंकि सॉल्टरी कन्फाइनमेंट ये टॉर्चर में आती है इंटरनेशनल लॉ में भी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आप ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ख़त्म कर देते हो, उसके जो उसका जब डिटेल पड़े ना तो उससे ये सारे ये होता है। तो उनको है वो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। बार बार मुझे रिपीट करते कि बताओ डॉक्टर साहब ये बताइएगा, और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे। कोई मतलब मैं बताइए डॉक्टर्स रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे। एक ने बताया कि मैं कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि
मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है। कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी। सिर्फ ये कहा जी इनकी आंख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है, उसके आ रहे हैं। और कोई जिक्र डॉक्टर साहब ये बताइएगा पहले कहा जा रहा था कि जब आप लोग वहां पे पहुंचे तो कहा जा रहा था कि आप पटियाला जेल के अंदर चली गई और वहां पे कोई तिब्बी मुआयना किया जा रहा हम, मैं और फैसल, हम डॉक्टर फैसल, हम कितने घंटे, 5-6 घंटे तो हम बैठे हैं वहाँ विदाउट। और हमें अगली कार में सच पूछे, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ बोल लेना, तो मैंने ये नहीं पता कि अगली कार में कौन है, तो अगली उनमें थे, मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए काले शीशे से। तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं उनसे मिली, उससे पहले नहीं मिला था। और ये बताइएगा कि उनकी ओवरऑल खान साहब की उनको, उन्होंने ये बात की ना उनको पता था, वो उनको अंदर बैठे, ना अखबार है ना टीवी है। मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था। इन्होंने शिफा का उनको समय मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं। कोई अपने कौन है ये जेल वाले भी कोई बात नहीं बताते। मैं तो बता रही हूँ, जेल हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। साहब का इस पे क्या रिएक्शन लेकिन था? इसमें तो तौहीन अदालत ही है ना कि उन्होंने ऑर्डर दिया। नहीं देखें बात ये है मैं क्लियर करूँ, मैं जवाब दे दूँ ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल, उन्हें देखे, एक उन्होंने कहा जाना है, उन्हें फिर तो पिम्स ले आए ना, तो कहते, मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते हैं अच्छा आज शिफा जाना ही नहीं, उनको ये नहीं पता था। मैंने कहा नहीं, ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहाँ आप जाओगे और जो बस टेस्ट है और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैं कहा फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उनसे सारी उसी, वो और भी कहते, मैं कहती वहाँ जाके जाएंगे ना फिर मुझे बता देना जो कहना है। 1 महीने का सामान हम तो 1 महीने का सामान लेके आए। हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे कि हमने अब जाके मतलब है कि उसका होना था, इलाज होना था, कितने दिन तकलीफ, मतलब है कि हमें, मुझे, और जो उनकी तकलीफ, मतलब है कि इतना जुल्म, मतलब इतना जुल्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल? माशाल्लाह फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा, वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा। और बस मुझे तो वो मेरे साथ जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया था उस पर फ़र्क था, तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ आँख, माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे। अब और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद, मगर फॉलोअप कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया। और नजर बेहतर थी, 100% बेहतर थी। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि अवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर अवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के
जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को, अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें हैं। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितने भी जजेस है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को मेरे तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब यह है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अभी इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सर आंखों पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिले नहीं, मुझे उन्होंने खास कहा कि सोहेल को कहो इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इंप्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते, तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा, और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। हमारे जो है जो कायम मकाम चेयरमैन साहब है वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं, और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस हम करेंगे। एक बात मैं जवाब देता हूँ, ये आप गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो ना इंसाफी है यार। देखे नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अब पूरे आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये तो बताएंगे। उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो, हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से निकाल रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा। प्लीज अपने इसको रिगार्ड को दे, धक्का मार के तो कह रहे हैं भाईजान यार इधर सीरियस बातें हो रही है, सपोताज ना करें प्लीज, सपोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये आपका स्पोर्टी वाला काम नहीं करना है। इसकी बात बता रहे हैं कि सामने से आओ, इसे सामने से क्वेश्चन करें, ये नहीं कहा। जवाब दीजिए। बिल्कुल जो है गुमराह कुन बात है। अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है, और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहां नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे, और जो भी वहां पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और ना हम उनको ऑन करेंगे।
तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी, तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। अफरीदी साहब ये बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। सुहेल अफरीदी साहब, आपने कॉल दे रखी है तो आपको उनको हाइपरटेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा है बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है। एक समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है और ये जानबूझ के की जा रही है और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है। उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है और वो जो डॉक्टर देख के गए हैं, इनके अपने डॉक्टर जो रिपोर्ट जहाँ से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज़ इनएडिक्वेट। इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलो अप नहीं, जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलो अप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी। इनके अपना डॉक्टर था, उसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है। और ये आप कभी पढ़ें, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की आप टॉर्चर है, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना, तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है और इनको 10 महीने हो गए इस चीज को। अच्छा, और दूसरी बात कि जो प्रेशर की बात, तो प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, प्रेशर अब डबल होगा। एक हमारा भी प्रेशर है, अदलिया का भी प्रेशर है। ये जजेस तो कोई मजाक नहीं है, कौम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाही मिलती हैं, और अगर वो इंसाफ ना कर पाए और अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये तो कोई मजाक नहीं। अभी जजेस का जो प्रेशर इन पर आएगा वो अलग होगा और हमारा प्रेशर तो वैसे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। आपसे ये छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा। देखें, इस दफा जो हालात में देख रहा हूं और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूं, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह जो है पूरे पाकिस्तानी अवाम में जो जोश था, जज्बा था, और इमरान खान साहब को देखने का, इमरान खान साहब की एक झलक देखने का जो जज्बा था, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। इस दफा में जो मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है, ये डबल होगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।